जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम सेट 3 आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 18/1/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो पहले जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका सॉल्यूशन करा देते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो 1 नंबर में पूछा गया था खेल में FILA संगठन किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो दो का यहाँ पर एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुश्ती से संबंधित है। अगर आप ये आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ पर देख लीजिए 1 मंथ यानी कि 1 मंथ अभी एग्जाम में बाकी है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर देख लिए हैं तो रिवीजन जरूर से कर लीजिएगा। अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ कर जाना है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में पूछा है था कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये है चीन, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। चीन सबसे बड़ा कपास का उत्पादक देश है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा दर्शाता है। तो पीला झंडा क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर पीला झंडा दर्शाता है, यहाँ पर देख लीजिए खतरा, यानी खतरा धीमा होना, यानी खतरा है धीमा चलना। पीला झंडा क्या दर्शाता है, खतरा धीमा होना, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है आपको बताना था। तो ये हो जाएगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश का यहाँ पर लोक नृत्य क्या है आपको बताना था। तो ये हो जाएगा चेरोकन, यानी कि चेरोकन। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए चेरोकन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 2 से 3 भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग अच्छे से लोक नृत्य को कर जाना, ठीक ना। किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है आपको कर जाना, ठीक ना। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखना है। 6 नंबर में पूछा गया था सेंधा नमक का अपर्तनांक क्या है। तो सेंधा नमक का अपर्तनांक 1.54 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए सेंधा नमक का यानी कि अपर्तनांक 1.54 होता है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मंदिर से भी प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको सारा मंदिर किस नदी के किनारे है या कहाँ पर है आपको याद कर जाना है। तो ये हो जाए कर्नाटका, यानी विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बारामती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो बारामती स्टेडियम उड़ीसा में है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उड़ीसा में है बारामती स्टेडियम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगले मंथ में आप एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में पूछा जाता है एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है। तो कुल संख्या क्या है, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप लोग करंट अफेयर को भी करके जाना है, क्योंकि अभी एसआई में कह रहा है कि 10 से यानी कि 5 से 6 प्रश्न करंट अफेयर के पूछ रहा है। तो आप लोग थोड़ा बहुत करंट अफेयर करके जाइएगा, आप लोग का आराम से हो जाएगा, ठीक ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी। तो ये उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा 69, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए 69 पदक था। तो अभी करंट अफेयर में जो चल रहा है
उसे आपको याद कर जाना है, ठीक ना। देख कर जाना है, याद कर जाना है, जो करिए कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भारत का अगर भारत का मैप पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 28 राज्य है भारत में। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा हिंट दे देते हैं, 28 राज्य है और आठ केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोग दोनों को देख कर जाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आप लोग छांटना है यहाँ पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो लक्षद्वीप तो केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी भी है, अंडमान निकोबार भी है, और दिल्ली भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। इसी तरह आपको याद कर रख लेना है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाए असम एक राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर मैप पढ़े हैं तो आराम से बना लीजिए, अगर मैप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा मतलब ये डिफिकल्ट होगा, इसलिए आप अच्छे से याद कर जाना, ठीक ना। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश याद कर लेना, 28 राज्य तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, अगर ग्रह पड़े होंगे तो आराम से बना दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना ग्रह होता है। तो 8 ग्रह होता है, आप लोग जानते होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको सीरियल वाइज याद रखना है, ठीक ना। पृथ्वी कितना नंबर पर आता है, मंगल कितना पर आता है, शुक्र कितना पर आता है, ये सब भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर पूछ लेगा कि मंगल का उपग्रह कौन सा है, ये भी आपको याद रखना है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि उसका उपग्रह सूर्य ने खींच लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है, बुध और शुक्र का। पूछे बुध का मतलब कितना ग्रह है, तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। उसका मतलब खींच लिया है वहाँ पर सूर्य ने, तो ठीक ना। तो ये सब थोड़ा फैक्टर आपको याद रखना है, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा फैक्टर याद करके जाना है, आपको लगा आराम से एग्जाम निकाल लीजिएगा, ठीक ना। अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा थोड़ा फैक्टर याद करके जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था CDB का मुख्यालय कहाँ है। तो CDB का यहाँ पर मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। तो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो ये यहाँ पर विविध से, यानी कि ये विविध से क्वेश्चन पूछा है, यानी कि स्टैटिक जी के सर, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विटामिन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए विटामिन को भी आपको कर जाना है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियामिन, यानी कि नियासिन हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नियासिन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मुद्रा से भी क्वेश्चन है, तो मुद्रा को भी आपको याद रखना है, यानी कि आप बगल यानी कि जैसे हो गया पाकिस्तान, ये हो जाएगा अफगानिस्तान, इधर हो जाएगा म्यांमार, ये सबको मुद्रा याद रखना है। जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, ठीक ना। बगल यानी कि भारत से जो सटा है और थोड़ा हट कर है, उसका मुद्रा याद करके जाना है, ठीक ना। आपको डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक ना। अगर दूर का है तो दूर का नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो कुवैत की मुद्रा क्या है। तो कुवैती दिनार हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ऋग्वेद वेद क्या है। तो ऋग्वेद क्या है आपको बताना था। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाए वैदिक सांस्कृतिक मंत्रों का संग्रह, यानी कि आपको 50 में 50 यहाँ पर नहीं बनाना है, ठीक ना। 50 में अगर 40 भी आ रहा है ना, 40 आ रहा है तो बहुत है, ठीक ना। अगर 30 भी आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेट लगा रहे होंगे तो आप लोग पता कर रहे होंगे कितना आ रहा है मेरा, ठीक ना। तो यहाँ पर 16 नंबर पूछा था हरिद्वार शहर खाली स्थान नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर देख लिया हरिद्वार शहर कहाँ, किस नदी के तट पर, कौन सा शहर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाए गंगा नदी के यानी कि किनारे हरिद्वार शहर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर देख लीजिए 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है आपको बताना था। तो यहाँ पर देख लेते हैं 17 का हो जाएगा 1974 से 78 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1974 से यहाँ पर 89 दे दिया है, यहाँ पर 78 हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पर 78 हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष के लिए चला था।
तो इसका करेक्ट आंसर ये 5वीं पंचवर्षीय योजना ये 4 वर्ष चला था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्रस्तावना की हिस्सा नहीं है आपको बताना था। तो ये हो जाएगा प्रावधान, बाकी स्वतंत्रता, समता, न्याय। अगर प्रस्तावना जानते होंगे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण परमाणु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जानते होंगे तो आराम से बना लीजिएगा। तो ये हो जाएगा प्रावधान, यानी कि प्रावधान ये इससे संबंधित नहीं है, यानी कि प्रस्तावना से संबंधित नहीं है, ठीक ना, प्रावधान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नहीं ही पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए नहीं पूछा है, ठीक ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हाइडेस्पस की लड़ाई में आयोजित की गई थी। तो कब आयोजित की गई थी आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाए 326 ईसा पूर्व। यानी कि ये आपको नहीं पढ़ कर जाना है, यानी कि प्राचीन इतिहास उतना मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, उतना नहीं गहराई से पढ़ कर जाना है, ठीक ना। अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़े हैं तो गहराई से नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप लोग इसी में रह जाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था बौद्ध धर्म का लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म, यानी कि ये जन्म दर्शाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था खाली स्थान है एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी यानी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो ये क्या है आपको बताना है। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा समावेश विकास। ये समावेश विकास है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए समावेश विकास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 22 नंबर में। तो एफडीआई यानी एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक ना। एफडीआई का विस्तार क्या है आपको बताना है। विस्तार जिसका क्या है आपको बताना है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी नीति, यानी प्रत्यक्ष विदेशी नीति हो जाएगा हिंदी में इसका। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्या कहा जाता है। तो बाहरी परत या खोल को क्या कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रस्ट कहा जाता है, इसे क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रस्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। सल्फर का प्रतीक होता है, यानी सल्फर का प्रतीक क्या होता है। तो एस होता है, सिंपल सा है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था 25 नंबर। तो 25 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था भारत का विधि आयोग एक खाली स्थान है। तो विधि आयोग क्या है, भारत का एक विधि आयोग क्या है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है गैर वैधानिक सलाहकार निकाय, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है। तो खेल से यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, इसलिए खेल को आपको पूरा कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए चड्डा कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बार भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पर 10 शिफ्ट में होगा, मान लीजिए 10-11 शिफ्ट में होगा, तो एक शिफ्ट में ये जरूर क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। चड्डा कब खेल से संबंधित है, हीट क्वेश्चन है, यानी कि सुपर हीट क्वेश्चन है। तो आपको ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। तो राज्य भाषा कौन सा नहीं है, ठीक ना। बोडो डोगरी, यहाँ पर आसामी भी है, बोडो भी है। यहाँ पर देख लीजिए 27 का बात करें तो यहाँ पर बोडो भी है, पंजाबी भी है, आसामी भी है। ये कोई भाषा है यार, खानदेशी, ये कौन भाषा है आपको याद रखना है। ये कोई भाषा नहीं है, आपको पूरा याद रखना है। अगर वर्ल्ड में यानी कि भारत का मैप पढ़े होंगे तो आप पूरा एकदम भाषा जान गए होंगे। यानी कि जैसे होता है कि वहाँ पर ऊपर से जम्मू से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, ठीक ना, इस तरह याद होता है, ठीक ना। हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, आसामी हो गया, उड़िया हो गया, ठीक ना, गुजराती हो गया, उसके बाद मराठी हो गया। इसी प्रकार आपको याद रखना, ठीक ना। मैप के हिसाब से याद रखिएगा तो ज़्यादा देर याद रहेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए खानदेशी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए खानदेशी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था इयान जेम्स थॉरवे किस खेल से संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए खेल से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो इस खेल को आपको
अच्छे से कर जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तैराकी से संबंधित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये देखिए समाचार पत्र से संबंधित है। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था आपको बताना है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का pH मान होगा, तो जब वर्षा का pH मान 5.6 होगा, यानी 5.6 होगा, उस समय यहाँ पर अम्लीय वर्षा होगा, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा थे, किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को खाली स्थान कहा जाता है, जीव कहा जाता है, सिंपल सा है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम का यहाँ पर राज्य पक्षी है, तो असम का राज्य पक्षी तोता है, आपको राज्य पक्षी भी याद रखना है। अगर यहाँ पर इंडियन मैप पढ़े हैं, ठीक ना, इंडियन मैप पढ़े हैं तो आप लोग यहाँ से 10 प्रश्न आराम से बना लेंगे, यानी 10 प्रश्न एकदम इंडियन मैप से पूछा ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसलिए इंडियन मैप नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अगर पढ़े हैं तो आप ज़बरदस्त मार्क कराइएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, ये वर्ल्ड मैप में है, ठीक ना। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो राजधानी भी आज आपको याद रखना है, यानी कि अगल बगल, जैसे हो गया पाकिस्तान हो गया, ठीक ना, अफगानिस्तान, कुवैत, ठीक ना, कुवैत का मुद्रा पूछा था ना ऊपर में, चीन हो गया, फिर हो गया रूस, ये सब का आपका मुद्रा आपको याद रखना है, ठीक ना। जापान, सिंगापुर, ये सब को मुद्रा आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुवैत, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर खाली स्थान है वाला व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं अलग मतलब कि स्पष्ट अलग अलग नहीं देख सकता, यानी स्पष्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पष्ट नहीं देख सकता है, ठीक ना। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष वाला, यानी निकट दृष्टि दोष वाला पास की वस्तुएं अच्छा से देख लेगा, ठीक ना, लेकिन दूर की वस्तुएं अलग अलग नहीं देख सकता, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन 4 ये तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, संसद सदस्य का कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है आपको बताना था। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असम से, ये असम से संबंधित है। ये मैप वाला क्वेश्चन है। देखिए मैप अगर पढ़े हैं तो हम कहते हैं कि 10 से 15 प्रश्न आराम से मार लीजिएगा, ठीक ना। मैप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब समय नहीं है, आप नहीं पढ़ जाइएगा, ठीक ना। आप लोग थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राममोहन राय, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। तो चलिए मोहन राय, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर पूछा है, तो संविधान सभा की वित्त और कर्मकारी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, यानी कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति है राजेंद्र प्रसाद जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, बाकी अभी तक कोई नहीं बना है 2 बार राष्ट्रपति, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। पहले राष्ट्रपति वही हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा जाता है कार्य सही मात्रक होता है, यानी कार्य समात्रक जूल होता है, ऑप्शन ये इधर करेक्ट आंसर हो जाए कार्य SI मात्रक जूल होता है, यानी कि SI इकाई पूछा है, मात्रक दोनों एक ही होता है, ठीक ना। तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सिंपल सा है, आप लोग याद किए ही होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 19, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर कितना होता है 22 जोड़ी, यानी कि 22-23 जोड़ी होते, ठीक ना, दोनों मिला के, यानी कि पूरा पूछे कितने गुणसूत्रों की संख्या है, तो यहाँ पर 46 दिया रहेगा तो 46 लिखा रहेगा, ठीक ना। अगर 23 लिखा रहेगा तो यहाँ पर 23 जोड़ी लिखा रहेगा, यहाँ पर देखिए 23 जोड़ा है, तो ये मनुष्य का गुणसूत्र हो जाएगा, ठीक ना। और बिल्ली का गुणसूत्र अगर ओवरऑल में पूछे तो यहाँ पर 38 हो जाएगा, 38 गुणसूत्र होता है, वैसे जोड़े में पूछे तो 19 जोड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, जोड़ा या एकांतर में पूछ रहा है, ठीक ना, क्योंकि इसी में आपको मतलब डिफ़िकल्ट होगा। 100% श्योर होकर मार दीजिएगा, बाद में पता चलेगा कि ये गलत है, ठीक ना। उसी समय 1 सेकंड दीजिएगा तो आराम से क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जानते हुए भी क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, ठीक ना, इसलिए ये छोटा छोटा ध्यान रखना, ठीक ना। तो यहाँ पर 40 नंबर पूछा जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान
संविधान अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा, सिंपल सा क्वेश्चन है, किस अनुसूची के अंतर्गत आएगा? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दूसरा अनुसूची। राज्यसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुसूची में है? तो यहाँ पर दूसरा अनुसूची में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये भी देखिए मैप से ही क्वेश्चन आ गया। तो ये पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैप पढ़े हैं तो आराम से बना लीजिए 10 से 15 प्रश्न, यानी कि यहाँ पर 10 से 15 प्रश्न आराम से बना लीजिए। 10 तो नहीं, 1500 नहीं तो 10 आराम से बना लीजिए, ठीक ना। मैप अच्छे से पढ़े होंगे तो, ठीक ना। इंडियन मैप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इंडिया भूगोल मान लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक ना। उसी को इंडियन मैप पढ़ लीजिए तो इंडियन ज्योग्राफी आधा की 90% आपका कवर हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग मतलब कि इस एग्ज़ाम के बाद अगर अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़ा एग्ज़ाम को, तो वर्ल्ड मैप और यहाँ पर वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। इसमें तो अभी संभव नहीं है क्योंकि 1 महीना तो एग्ज़ाम ही बताया, तो 1 मंथ में कैसे पढ़ लीजिएगा वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप, ठीक ना। तो इसका 42 का देख लेते हो। ऊतकों का अध्ययन कहा जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर पूछा है, तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा दिलबीर, यानी दिलबीर सिंह। ऑप्शन दलबीर सिंह, ऑप्शन एक द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपसे नहीं बन सकता है, ठीक ना। तो इसको स्पीक कर कर आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक ना। इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो नेगेटिव में जाएगा, ठीक ना। क्योंकि आधा मतलब कि थोड़ा थोड़ा मान लीजिए इस ऑप्शन ये ऑप्शन पर कन्फ्यूजन है, ठीक ना, तो आप मार दीजिएगा। और चारों ऑप्शन पर कन्फ्यूजन है तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका नेगेटिव ही जाने वाला है, ठीक ना। मतलब कि आर पार, यानी आर पार या आर या पार, ठीक ना। तो 44 नंबर में पूछा है, तो विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये भी देखिए इंडियन ज्योग्राफी से ही संबंधित है। अगर इंडियन ज्योग्राफी से पढ़े होंगे तो आराम से मार दीजिएगा, ठीक ना। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, सिंपल सा क्वेश्चन है, 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। 46 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो ये भी देखिए इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैप पढ़े होंगे तो आराम से मार दीजिए, यानी कि मैप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये राज्य है, इसकी राजधानी ये है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक ना। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, एक बार मैप को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें तो संभव नहीं है, अगर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें तो संभव नहीं है। अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़े हैं तो अगला एग्जाम जो भी दीजिएगा, ठीक ना, उसमें आप इंडियन ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़िएगा और साथ में वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो नागार्जुन को जाना जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डल झील किस शहर में स्थित है? ये देखिए इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है। श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में जो है श्रीनगर, वहीं पर स्थित है ये डल झील। तो ये भी आप अगर पढ़े होंगे तो आराम से मतलब कि रियलाइज हो जाएगा कि डल झील बोल रहा है तो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में जो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन 4 ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है? तो राज्य मार्ग मंत्री कौन है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन श्री नितिन जयराम गडकरी, यानी कि ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी यही है, आपको यही याद रखना है, ठीक ना। अभी भी पूछेगा तो यही है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो एसिटिक अम्ल का CH3COOH होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ से आपका मतलब कि जीके और जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अगर रीजनिंग और मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी सीरीज चल रहा है, यानी कि 2 ठोक करा चुके हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा ये
2 ठोक करा चुके हैं, ठीक ना। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। पूरा सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है ये भी अब हम बता देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए इंडियन हम कर रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी और अगर मैप दोनों साथ में पढ़े रहेंगे तो 10 से 15 प्रश्न आराम से बना लीजिएगा। उसके बाद इधर आ जाता है क्या, खेल में यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है इधर यानी कि विविध में ही मतलब कि सब कुछ आ जाता है। तो विविध में 10 से यानी कि 12 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हो गया संविधान। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर अगर आप मतलब हिस्ट्री के पीछे भाग रहे हैं तो आप पक्का डूब जाइएगा, क्योंकि हिस्ट्री से यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न हो जाएगा, ठीक ना। 3 प्रश्न के लिए आप हिस्ट्री पढ़ने जाइएगा तो पूरा एकदम समय ले लेगा, ठीक ना। इसलिए हिस्ट्री को आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, यानी कि पूरा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। उसके बाद ज़्यादा पोर्शन पर ध्यान देना, किस पर, अगर मैप पढ़े हैं तो मैप को ज़्यादा कर रिवाइज करना है, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए और किस पर, तो यहाँ पर मतलब जैसे हो गया पोलोटी से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 100%, जैसे मैथ में बनाते हैं ना, यानी कि मैथ में 50 में 50 से आएंगे तो 50 में 50 बना लेंगे। उसी तरह अगर पोलिटी में यहाँ पर 6 से 7 प्रश्न पूछा, ठीक ना, तो 5 आराम से बना लीजिए। यानी कि 6 से 7 प्रश्न पूछा तो आराम से 5 बना लीजिए। वही बात करें अगर यहाँ पर पूछ रहा है, मान लीजिए जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक ना, प्राचीन इतिहास, ठीक ना, उसमें अगर पूछ रहा है मान लीजिए 4 से 5 प्रश्न, तो उसमें आप 2 से 3 प्रश्न बना पाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं बना पाइएगा, ठीक ना। अगर ज़्यादा पढ़े हैं तो, नहीं तो 1 से 2 में ही अटक जाएगा। इसलिए ज़्यादातर आपको मतलब जो मतलब हल्का लगता है उस पर ध्यान देना है, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पॉलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रस्ताव का अंत किस अनुच्छेद में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। इसमें आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आज किए होंगे कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत यानी अपर्याप्तता का अंत है तो दूसरा नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इस तरह आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।